ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल जिंदगी में। दोस्तों, कार्तिक का पावन महीना चल रहा है। इस महीने में भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं, इसलिए इस महीने में किए गए स्नान दान का विशेष फल प्राप्त होता है। कहा जाता है कि अन्य महीने में जो आप पूजा पाठ, दान व धार्मिक कर्म करते हैं, उनसे 16 गुना अधिक फल कार्तिक मास में मात्र एक दीप दान कर देने से प्राप्त होता है। कार्तिक महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना, सूर्य देव को अर्घ देना, तुलसी की सेवा करना व दीप दान करना, भगवान विष्णु के मंत्रों का उच्चारण करना, इनसे जो फलों की प्राप्ति होती है वह अक्षय है, यानी कि जो कभी समाप्त नहीं होता। अन्य महीने में किए गए पूजा पाठ, जप तप इत्यादि के फल समाप्त हो जाते हैं, लेकिन कार्तिक मास में यदि आप मात्र एक दीपदान भी कर देते हैं तो वह फल भी अक्षय हो जाता है। और कार्तिक के महीने में जो सबसे बड़ा दान बताया गया है वह है दीपदान। यदि आप इस पूरे महीने में दीपदान नहीं कर सकते हैं या फिर आपने अभी तक नहीं किया है, तो आपको बता दें कि कार्तिक का महीना अब समापन की ओर जा रहा है और ऐसे में इस महीने में कुछ ऐसी विशेष तिथियां हैं, जैसे कि अक्षय नवमी, जैसे कि आंवला नवमी भी कहते हैं, देव उठानी एकादशी, वैकुंठ चतुर्दशी और देव दीपावली यानी कि कार्तिक की पूर्णिमा। ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं जिनमें आप दीपदान करके विशेष फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। कार्तिक के महीने में सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है। जैसे कि कार्तिक के महीने में हम लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान शंकर की पूजा करते हैं, तुलसी विवाह किया जाता है, तुलसी जी की विशेष इस पूरे महीने में सेवा की जाती है, आंवला नवमी का पूजन किया जाता है, महाकाली की पूजा की जाती है। तो इतना अधिक महत्वपूर्ण है यह महीना। अब इसी महीने में 2 दिन ऐसे आते हैं जब आप सूर्य नारायण की आराधना करते हैं तो आपको पूरे साल भर में किए गए सूर्य आराधना का फल प्राप्त होता है। सूर्य देव को तो हम सभी प्रतिदिन अर्घ देते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार सूर्य को जल देने से फल हमें तभी प्राप्त होता है जब हम उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। तो उगते हुए सूर्य को अगर आप प्रतिदिन पूरे साल भर में अर्घ नहीं दे पाते हैं तो ये 2 विशेष दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन 2 दिनों में अगर आप सूर्य देव की सही विधि से आराधना कर लेते हैं तो पूरे साल भर में उगते हुए सूर्य की आराधना के समान फलों की आपको प्राप्ति हो जाती है। सूर्य की आराधना के तो फल अनगिनत हैं, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इस महाकली काल में सूर्य देव ही प्रत्यक्ष देवता माने गए हैं, जो हमें सामने से दर्शन देते हैं। इसलिए सदैव हमें सूर्य की आराधना करनी चाहिए। और सूर्य की आराधना के लिए कार्तिक के महीने में भी 2 दिन ऐसे होते हैं जिसे कि हम सभी आस्था और विश्वास के महापर्व छठ पूजा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जब भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर यानी कि ज्योतिष के पास जाते होंगे, वो सबसे पहले आपको सूर्य आराधना की सलाह देते होंगे। और विशेष करके जिनकी कुंडली में सूर्य कमज़ोर है, उनको सूर्य आराधना अवश्य करनी चाहिए। सूर्य देव की आराधना से अच्छा स्वास्थ्य, धन लाभ, सरकारी नौकरी, निरोगी काया तथा संतान सुख की प्राप्ति होती है। और इन 2 दिनों में विशेष करके सूर्य नारायण की आराधना करने से सभी प्रकार के मनोरथ भी सिद्ध होते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी और सप्तमी तिथि पर विधि पूर्वक सूर्य नारायण की आराधना करने से जीवन में असंभव से असंभव चीजें भी संभव हो जाती हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने का विधान है, वहीं सप्तमी तिथि पर उगते हुए सूर्य को अर्घ देने का विधान है। और इस दिन को छठ महापर्व के नाम से जाना जाता है, और जिसे कि मुख्य रूप से यूपी, बिहार, झारखंड के लोग करते हैं। लेकिन अब केवल यूपी, बिहार ही नहीं, अन्य अन्य राज्यों में भी बहुत धूमधाम से इस पर्व को मनाया जाता है। तो जो लोग छठ पूजा करते हैं वो तो सूर्य की आराधना करेंगे ही, लेकिन जो छठ नहीं मनाते हैं उन्हें भी आज के दिन सूर्य नारायण की आराधना करनी चाहिए। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि सूर्य नारायण ही एक ऐसे देव हैं जो प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखते हैं, और अगर भावपूर्वक उनसे आप अपनी मनोरथ, मनोकामनाएं कहते हैं तो वो आपकी मनोकामनाएं सुनते हैं और उन्हें पूर्ण भी करते हैं।
आज के दिन आपको क्या करना है, सूर्योदय से पहले उठने के बाद स्नान करें। स्नान के जल में अगर घर पे आपके पास गंगा जल है तो गंगा जल डालकर स्नान कर लें। इसके बाद एक तांबे का लोटा लें। इस तांबे के लोटे में जल भरकर इसमें थोड़ा सा रोली, जो लाल वाला चंदन आता है, रोली पाउडर, वो डाल दीजिएगा। अब इसी जल के लोटे में थोड़े से दूर्वा डाल दें और एक लाल पुष्प इस जल के लोटे में डाल दें। अब जब सूर्योदय होने वाला हो तो आपके घर में जिस जगह से, चाहे छत से या फिर गार्डन एरिया से, जिस भी जगह से सूर्य देव के दर्शन हो जाते हैं, उगते हुए सूर्य के दर्शन, उस स्थान पर जाएं। उगते हुए सूर्य को ही आज के दिन आपको अर्घ देना है। और मैं तो कहूँगी यदि आपके घर के आसपास छठ घाट है और वहाँ जा सकते हैं आप, तो वहाँ जाइए। वहाँ जाकर जल में उतरिए, सूर्य देव का ध्यान कीजिए और जब तक सूर्य देव उदित नहीं होते हैं उनके मंत्रों का स्मरण करिए और उनका ध्यान करते रहिए। जिस प्रकार से छठ व्रती इस ठंड के समय में जल में खड़े होकर सूर्य देव के उदित होने का इंतजार करते हैं, हो सके तो आप भी ऐसा कीजिए। नहीं तो आप अपने घर पर ही, जहाँ से आपको सूर्य देव के दर्शन होते हैं, वहाँ खड़े होकर भगवान सूर्य का ध्यान कीजिए। जैसे ही सूर्य देव उदय होते हैं तो उगते हुए सूर्य को आपको यह जल का लोटा जो आपने तैयार किया है, यह जल अर्पित करना है। जल अर्पित करते वक्त आपके दोनों हाथों के अंगूठा जो है वह जल के पात्र से स्पर्श ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आधी खुली हुई नेत्रों से सूर्य देव के दर्शन करते हुए जल अर्पित कीजिए। जल चढ़ाते वक्त इस मंत्र का जाप कीजिए, ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ये मंत्र अगर आप नहीं जप सकते हैं तो ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इस प्रकार से यह मंत्र जपते हुए भगवान सूर्य की आराधना करें, सूर्य देव को अर्घ दें। और अगर हो सके तो आज के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। इसके बाद आप जहाँ खड़े हैं वहीं से 3 बार आपको प्रदक्षिणा करनी है घूमकर। और साथ में अगर आप घाट पर गए हैं तो वहाँ पर आप घी का दीपक, धूप, दीप इत्यादि छठ घाट पर लगा सकते हैं। लेकिन घर पे अगर कर रहे हैं तो आप केवल सूर्य देव को अर्घ दीजिए, मंत्र जाप कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। साथ में 3 बार अपने स्थान पर घूमकर प्रदक्षिणा अवश्य कीजिएगा। इससे पूरे साल में उगते हुए सूर्य को अर्घ देने का फल जो है वो आपको एक ही दिन में प्राप्त हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो पूर्ण होनी चाहिए, तो आज से 21 दिनों तक आप लगातार इसी प्रकार से उगते हुए सूर्य को अर्घ देना आरंभ कीजिए। यदि आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति ठीक नहीं है तो आप यह लिख लीजिए कि आज से 1 महीने के बाद आपकी सूर्य की स्थिति कुंडली में अनुकूल हो जाएगी। तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि पर उगते हुए सूर्य को हम सभी को अर्घ देना है, चाहे आप छठ व्रती हो या नहीं हो। इस बार 8 नवंबर को सप्तमी तिथि पर रही है, तो इसी दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ दी जाएगी। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय सूर्य नारायण।